अस्सलामुअलैकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से बात होगी। अगर आपने सोलर सिस्टम नहीं लगवाया और आजकल परेशान है कि गवर्नमेंट पता नहीं टैक्स लगाने जा रही है, पता नहीं सोलर की जो नेट मीटरिंग है उसका टैरिफ कम करने जा रही है, तो क्या फ़ायदा लगवाने का, लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, तो आप ज़रूर ये वीडियो देख लें, मैं आपको इस हवाले से बताऊँगा। और दूसरी खबर ये है कि गाड़ी अगर आपने नहीं खरीदी और गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। गाड़ियों की कीमतें तो कम हुई हैं, नई गाड़ियों की, क्या पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी होगी, इस हवाले से बात होगी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें या ना करें मर्जी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी सोलर के हवाले से, चूंकि मैं खुद भी एक सारिफ हूँ और मैं उस पर पहले भी बनाता रहा हूँ वीडियोस, तो कुछ लोगों का ये सवाल था और कुछ लोगों के ये अंदेशा था कि अब हमें सोलर लगवाने का क्या फ़ायदा। पता है आपको, दो खबरें आई थी बुरी कि जी गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है, उस खबर की तरदीद हो गई कि सोलर पे फिक्स टैक्स कोई नहीं लगेगा, ये तो तय हो गया। दूसरी खबर ये आई थी कि गवर्नमेंट जो है वो नेट मीटरिंग, जो कि गवर्नमेंट यानी सोलर वाले जो घरों में बिजली बनाते हैं और जो वापडा को दे देते हैं, उसके टैरिफ कम करने लगी है, उसकी कीमत कम देगी। तो क्या फ़ायदा उसको लगाने का या नहीं, सार्फिन उस पर एहतजाज कर रहे हैं और सार्फिन ये कह रहे हैं कि टैरिफ कम करने से ये होगा कि हम जो रात को वापडा से बिजली खरीदते हैं उसका टैरिफ वो बहुत ज़्यादा हाई करते हैं और हम जो दिन को उनको देते हैं उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा कम करेंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमें बिजली का बिल आएगा और हमें फ़ायदा नहीं रहेगा सोलर पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं। मगर क्या उस पर, अगर आप एक नए खरीदार हैं और सोलर सिस्टम लगाने या ना लगाने का फैसला कर रहे हैं और इस वक्त की सोच में मुब्तला हैं कि क्या मैं लगाऊं सोलर सिस्टम या ना लगाऊं, अब आइंदा तो पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है ये एहतजाज हो रहा है, लेकिन सबसे पहली बात, ज़रूरी बात यह है आपके लिए कि सोलर ज़रूर लगवाएं। ठीक है, आपने इससे डिस्करेज नहीं होना कि जो गवर्नमेंट करने जा रही है, आपने सोलर सिस्टम ज़रूर लगवाना है। जो फाइट है वो जारी रहेगी गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट से जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके ज़रिए बातचीत हो रही है, अवाम के कंज्यूमर्स भी हैं वो अपने नेपरा में जाके अपनी अर्ज़दाश्त पेश कर रहे हैं। मगर आपने सोलर लगवाना है। सीधी बात यह है कि अगर आपने सोलर नहीं लगवाया और आपके पास पैसे हैं और आप लगवाना चाहते हैं, इस वजह से रुक रहे हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट अब क्या करेगी, तो आप जरूर लगवा लें। ये मेरा एक मुखलिसाना बरादराना मशवरा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लगवा लें। उसकी वजह यह है जी कि आप जो दिन को यूनिट बनाते हैं वो आप अपने घर में खर्च कर लेते हैं, उसके बदले में टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका टैरिफ ज्यादा है या कम है, आपको कोई मसला नहीं। एक यूनिट आपने बनाया और वापडा को दिया, उससे रात को आपने एक यूनिट लिया नॉन पीक आवर्स, तो आपको एक यूनिट के बदले में एक यूनिट खत्म हो गया, आपको यानी यूनिट बनाने का फायदा हो गया। सिर्फ मसला आता है पीक आवर्स में। तो जो पीक आवर्स हैं रात के 3 घंटे 4 घंटे जो मुख्तलिफ औकात में होते हैं, सर्दियों में 4 घंटे आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि मुकदी गाली है ना कि वो समझने की बात है कि जो ही सूरज गुरूब होने लगा होता है वहां से पीक आवर शुरू होते हैं, उसके आगे 4 घंटे होते हैं। तो सूरज गुरूब होने के टाइम बदलते रहते हैं, आप उस हिसाब से सोच लें कि 4 घंटे पीक आवर्स होते हैं। उन पीक आवर्स को वापडा प्रीमियम चार्ज करता है, उनका सबसे ज़्यादा रेट होता है। वो कहता है कि जी चूँकि पूरे पाकिस्तान को बिजली इसी टाइम यूज़ करनी है, गांव में देहात में लोग खाना बना रहे होते हैं, रात को टीवी देख रहे होते हैं, रात को अभी बैठे होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं लोग, तो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बत्तियाँ ज़्यादा जलती हैं, पंखे ज़्यादा चलते हैं, तो उन आवर्स को पीक आवर कहा जाता है। तो उनका रेट वापडा सोलर वालों को भी उनका रेट ज़्यादा लगाता है और सोलर वालों को कहता है कि जी आप जो हमें एक यूनिट दे रहे हैं उसके बदले में हम आपको यूनिट दे देंगे, आप हमसे यूनिट खर्च कर लें, आप हमें यूनिट दे दें, हम बराबर हैं। लेकिन पीक आवर में बराबरी नहीं होगी और पीक आवर में जो हमारा यूनिट है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। जो कीमत है मसलन अभी 50-60 रुपये कीमत है, तो 50-60 रुपये के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। जितने पैसे आपके बने हमारे ऊपर, यानी आपके यूनिट जितने आए हुए, जो रेट हमने उसका लगाया हुआ है उसके मुकाबले में काट लेंगे, बाकी पैसे आपको देने पड़ेंगे या यूनिट ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर 60 रुपये का पीक आवर का यूनिट गवर्नमेंट दे रही है और हमारा रेट रख देती है, हमारा रेट इस वक्त 20 रुपये है, तो इसका मतलब है हम 3 यूनिट बनाते हैं 20-20-20 के, तो 60 रुपये के बराबर होते हैं। गोया शाम का पीक आवर का हम 1 यूनिट यूज़ करेंगे तो 3 यूनिट हमें दिन को एक्स्ट्रा बना के उसको देने पड़ेंगे, तब जाके पीक आवरों के हिसाब का बराबर होगा। पीक आवर महीने में मैंने अपने बिल में देखा कि तकरीबन 200 यूनिट खर्च होते हैं पीक आवर के। अब उन 200 यूनिट के बदले में मुझे फिलहाल वापडा को 600 यूनिट देने पड़ते हैं, तब जाके मेरा हिसाब बराबर होता है। अगर 600 से कम यूनिट मेरा सिस्टम बना के उसको दे, उन 200 यूनिट जो बाकी हैं वो अलग हैं, जो उन 200 यूनिट्स हैं उनके बदले में अगर 600 से कम यूनिट मेरा सिस्टम बना के देगा तो वापडा उनके पैसे लेगा कि भाई बाकी, वो कहेगा जी 400 यूनिट बने हैं, बाकी पैसे दे दो, तो वो बिल बेचेगा। तो यही कंसर्न है लोगों को कि जी बिल आ जाएगा अगर हमारा रेट कम लगाएंगे। और अगर रेट 10 रुपये कर देते हैं हमारे वालों का,
जो हम यूनिट बना रहे हैं और अपने वाले का 60 रखते हैं, तो क्या होगा कि हमें 6 यूनिट दे के पीक आवर का 1 यूनिट मिलेगा, तो उससे बिल ज्यादा आएगा, ये खदशा रहेगा। अच्छा, गवर्नमेंट अब मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर करिए, उसमें यह भी है कि लोगों को, जब लोगों से जितने यूनिट आप ले रहे हैं उतने यूनिट उनको वापस दे दें और उन पे कोई उनकी बराबरी रखें, चाहे पीक आवर में हो या गैर पीक आवर में। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा यूनिट लोग बनाते हैं तो उसके पैसे कम दे दें। वो अगर गवर्नमेंट करती है तो मेरे ख्याल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिजली जो घरों में लोग डोमेस्टिक बना रहे हैं, उसका मकसद वापडा को बिजली बेचना नहीं है, उसका मकसद अपना बिल जीरो करना है। तो एज लॉन्ग एज माई बिल इज जीरो, आई हैव नो कंसर्न विद वापडा's टैरिफ और वट एवर टैरिफ दे गिव फॉर सोलर एनर्जी। तो टैरिफ हमारा कम दें, ज्यादा दें, अगर हमारा बिल जीरो आए, लेकिन हमें कंसर्न ये है कि बिल जीरो नहीं आएगा। तो अगर आप नए सोलर यूजर हैं तो आप जमा खाते रखें कि गवर्नमेंट जरूर इस बारे में सोचेगी कि जो सोलर सार्फिन है उनको इस तरह का बिल एक्स्ट्रा ना आए, कम से कम उनका हिसाब बराबर हो जाए। सिर्फ ये है कि सोलर सार्फिन के मुनाफे कमाने ना लंबे लंबे शुरू करें, ये अपने घर में बिजली बना रहे हैं और उसके बदले में हर 2 महीने बाद वापडा के पास चल जाते हैं पैसे दे दो। तो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि बिल जीरो हो जाए। तो इतना कुछ नहीं होने जा रहा। अगर गवर्नमेंट टैरिफ थोड़ा सा कम भी कर देती है तो बाकी आपके यूनिट है ना पूरे दिन के, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 यूनिट दो, 1 यूनिट लो का हिसाब ही रहेगा। सिर्फ पीक आवर के 2 घंटे हैं, उसमें आप हल क्या है, उसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट ने यही पॉलिसी रखी और हमारे यूनिट के रेट कम कर दिए और अपने यूनिट का रेट वही रखा 60 रुपए और हमारे 10 रुपए कर दिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन ये है कि पीक आवर में बिजली कम यूज करें, बैटरी लगा लें, पीक आवर में जी वापडा की बिजली को बंद कर दें, आप यूपीएस पे चला लें पीक आवर, और उसमें बहुत एहतियात करें, उसमें जरा सा भी खर्च ना करें और बिल ना आने दें। तो यानी सोलर फिर भी मुफीद है, सोलर लगवाने से बाज ना आइएगा। एक तो टैक्स तो लग ही नहीं रहा, बाकी सोलर जो है वो अगर पीक आवर वो रेट कम भी करते हैं तो ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं, आप फिर भी बहुत बड़े फायदे में रहेंगे। जो बिजली के बिल अगर आपके 50,000 40,000 इस तरह आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, तो वो आपके बिल आए भी ना अगर कभी तो 5,000 7,000 10,000 इस तरह आएंगे, तो वो बहुत ह्यूज बचत हो ही जाएगी। और अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो 25 साल तक तो उसकी वारंटी है, 25 साल तक आप बिजली आती रहेगी। पता नहीं रेट इनके 100 रुपए यूनिट 200 रुपए यूनिट हो जाएंगे 25 साल बाद, तो आपकी तो बिजली बनती रहेगी और आप यूज करते रहेंगे। तो इसलिए मैं ये आपको मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आपने सोलर नहीं लगवाया और अभी हुकूमती इकदाम और इरादों से परेशान है कि पता नहीं अब फायदा कोई नहीं, अब क्या फायदा लगाने का, तो लगवाएं, फिर भी फायदा हो जाएगा। हुकूमत से लड़ाई जारी रहेगी, सब लोग हुकूमत से बात करते ही रहेंगे कि कम से कम जिसने सोलर लगवाया उसको बिल ना भेजो, उससे पैसे उसके कोई एक्स्ट्रा ना दो, लेकिन कम से कम बिल ना भेजो। तो ये बात होती रहेगी, इसलिए जरूर लगवाएं। आपने अगर सोलर सिस्टम नहीं लगवाया और किसी तरह कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी तो उम्मीद ही ना रखें, लेकिन अगर कर्ज लेके भी अपने दोस्तों से लेके वापस दे दें तो बेहतर रहेगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने का सोलर सिस्टम लगाया था 2 साल में मेरे पैसे पूरे हो गए। अब जो बिजली मैं 23 साल यूज करूंगा उसके पैसे नहीं है, क्योंकि वो पैसे जितने थे उतने बिलों के हिसाब से मेरे बराबर हो चुके हैं। तो इसलिए फायदा ही फायदा आपको, आप सोलर सिस्टम जरूर लगवाएं। मैं डिस्करेज ना हो इस एकदम से। दूसरी बात जी, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें, किया स्टोनिक आपको पता 15 लाख रुपए कम हुई और बुकिंग बंद हो गई है। सुजुकी स्विफ्ट की कीमतें भी कम हुई और भी कई गाड़ियों की कंपनियों की कीमतें कम हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर लोगों के सामने आ रही थी। एक मैंने आपको और खबर दी थी कि गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इन सब ने गवर्नमेंट को खत लिखा है कि जी गाड़ियों की कीमतें मजीद कम करने के लिए आप टैक्स कम कर दें इस बजट में। अगर बजट में हुकूमत ड्यूटीज और टैक्स कम करती है, जो कि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा हमारे ही हैं, अगर हुकूमत टैक्स कम करती है तो गाड़ियों की कीमतें मजीद कम होंगी। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल है कि पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। हमें असल में नई गाड़ियां तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग नहीं खरीद सकते, ना खरीद पाते हैं। मैंने भी आज तक पाकिस्तान में हर गाड़ी पुरानी ही ली है, यूज्ड। तो पुरानी गाड़ी की कीमत भी क्या कम हो रही है कि नहीं हो रही, इस हवाले से माहिरीन से बातचीत हुई है। तो जो वो सामने आई है बातचीत, उसमें ये सामने आया है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी कुछ कमी होगी। खास तौर पर जो किया स्टोनिक, जिन जिन गाड़ियों के नए वेरिएंट्स में कमी आई है, उनकी जो पुरानी गाड़ियों की कीमतें आसमान को छू रही थी, वो फौरी तौर पर नीचे आना मजबूरी बनेगी, वो सब की कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन जिन गाड़ियों की नई गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं आई, उनमें बहुत बड़े कमी का आप इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मार्केट ही यूज गाड़ियों की है। यानी कि नई गाड़ियां तो बहुत, मेरे ख्याल है 1% लोग लेते होंगे, जो खरीदार हैं गाड़ियों के, उनमें से 1 या 10 से कम परसेंटेज ही है जो नई गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल बैंक से निकलवाते हैं या फिर नई गाड़ी शोरूम से लेते हैं। बाकी सारे लोग यूज गाड़ी यूज करते हैं। तो यूज गाड़ियों की कीमतों में
उन गाड़ियों की कीमतों में कमी हो रही है, जैसे किया स्टोनिक है या सुजुकी स्विफ्ट है, या जिन जिन गाड़ियों ने अपनी कीमतें कम की हैं, सुजुकी कल्टस है उसकी कीमत में 5 लाख रुपए पहले इजाफा हुआ था, वो कमी हुई है, उनकी कीमतों में कमी हो रही है। कार शोरूम के एक मालिक हैं फारूक पटेल, उन्होंने वी न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि पुरानी गाड़ियों की कीमतों में कमी का फिलहाल कोई बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ नई गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, जैसे कि स्टोनिक की कीमत 15 लाख रुपए कम हुई है। इसके अलावा चेंगन गाड़ी है चाइना की, उसने अपनी गाड़ी की कीमत में जो कमी है इसका भी इजाफा फर्क होगा, लेकिन वो गाड़ी पहले ही 80 लाख रुपए की, तो उसमें कितने कमी होगी। पाक व्हील्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सुनील मंच, उनसे भी बात हुई है वी न्यूज़ की। उन्होंने उनको कहा कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कीमतों के मुतालिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन जिन गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, उनकी जो इस्तेमालशुदा गाड़ियां हैं उनकी कीमत तो कम होगी, लेकिन कीमतें इतनी भी मुतासर नहीं होगी कि कहा जाए कि ह्यूज किस्म का वो होगा रेवोल्यूशन, गाड़ियों की सस्ती होने लगी हैं और पुरानी गाड़ियां बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी, वो अभी नहीं होगा। क्योंकि अगर नई गाड़ियां सारी सस्ती होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि तजवीज़ है गवर्नमेंट के पास कि जी टैक्स कम किया जाए बजट में, तो फिर तो सारी गाड़ियां पुरानी भी कम होंगी, डेफिनेटली कम होंगी, क्योंकि नई गाड़ी अगर उतनी कीमत पे आ जाए जितनी पुरानी है, तो कौन नई पुरानी लेगा। फिर पुरानी मजबूरन ये मार्केट फोर्सेज होती हैं जो मुतय्यन करती हैं, तो वो कम होंगी। तो अभी गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बढ़ चुकी थी। इस वजह से कंपनियों को मजबूरी हुई कि नहीं जी भाई, उनको फिर रेट को कम करना पड़ा है। तो जो एक गाड़ियों के हवाले से एक्सपर्ट है एम अकबर शहजाद, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो सही कमी हो सकती है वो तब हो सकती है जब पाकिस्तान में सब गाड़ी कंपनियां जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। ज़ाहिर है उस पर टैक्सेस में कमी आती है, मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में इंपोर्ट के हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं वो कम होती हैं। तो मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ जब शुरू होंगी, पाकिस्तान के मेड इन तो कोई गाड़ी भी है ही नहीं, हमारी कोई कंपनी नहीं है जो गाड़ी बनाती हो। उसकी वजह यह भी है कि हम बिजनेसमैनों के साथ जो सलूक करते हैं वो अच्छा नहीं होता। तो हमें बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े टाइकून्स को इनकरेज करना पड़ेगा, जो कम अज़ कम लोगों का खून नहीं पीते, या इस तरह के नहीं कि लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करें, लेकिन जो टाइकून अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि ऑल्पर्स वाले थे या जैसे एंग्रो वाले हैं, कम अज़ कम उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वो तो उनके नैब के केसेस की वजह से वो बिजनेस को अपने बेच के बाहर जाने पे मजबूर हुए हैं। तो कम अज़ कम इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर कहाँ आएंगे। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान में जो कार डीलर एसोसिएशन है उसके चेयरमैन एम शहजाद कहते हैं कि कुछ अर्से में जितनी भी पाकिस्तानी गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह गाड़ियों में फरोख्त की कमी थी, उनकी क्योंकि कुव्वत खरीद से ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपनी छोटी गाड़ियों की कीमतें अभी भी कम नहीं की, क्योंकि लोग मुश्किल से ही सही लेकिन छोटी गाड़ियां फिर भी खरीद रहे हैं। किसी ने क्रीम के लिए यूज़ करनी है, किसके लिए करनी है। बड़ी गाड़ियों की कीमतों को कम किया, छोटी को नहीं किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है तो सारी गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, और अगर मैन्युफैक्चरर लोकल बनना शुरू होती हैं ज़्यादा तो उसकी कीमतों में भी कमी होगी। ये थी जी गाड़ियों के हवाले से अपडेट, पहले सोलर के हवाले से बताई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए आज का सच।